8 नवंबर 2016 रात 9 बजे प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। Big decision on demonetization. 500 और 1000 के नोटों को अचानक एक अनाउंसमेंट के साथ खत्म कर दिया गया और इस पूरे प्रोसेस ने इंडिया के कॉमन मास को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया। एंड नाउ द थिंग्स आर हैपनिंग वंस अगेन। 2016 के डीमोनेटाइजेशन में 1000 and 500 रुपीस के नोट को बैन कर न्यू 500 और 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? क्या है डीमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री और क्या इंपैक्ट होता है इसका किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं that what is demonetization? According to an article of the Economic Times, demonetization is the process through which a nation's economic unit of exchange loses its legally enforceable validity. मतलब कि demonetization enforce होने के बाद किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक यूनिट उसकी करेंसी को लीगली टर्मिनेट कर दिया जाता है और इसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं रह जाता और गवर्नमेंट इन सारे इनवैलिड नोट्स को वापस ले लेती है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Well, the government around the globe have been using this for dealing the things like hyperinflation. किसी भी कमोडिटी के रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस को इन्फ्लेशन कहते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करेंसी के परचेजिंग पावर से। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वहां पे कोई भी कमोडिटी की रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस बहुत ही ज्यादा होगी, मतलब वहां पे महंगाई बहुत ही ज्यादा होगा और इस इन्फ्लेशन का रूट कॉज होता है इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अगर किसी भी कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी ने बहुत ही ज्यादा करेंसी को प्रिंट कर दिया है और अपने सिटीजन्स में सर्कुलेट कर दिया है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा होगा। और दूसरा बड़ा रीजन होता है डीमोनेटाइजेशन का टू हैव अ चेक ऑन इलीगल एक्टिविटी लाइक काउंटरफिट करेंसी, टेरर फंडिंग एंड टैक्स फ्रॉड। मार्केट में ऐसे बहुत सारे नोट सर्कुलेटेड है जो कि मिनिमल एरर के साथ हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड वी ऑल नो अबाउट ब्लैक मनी, किसी ऐसे एक्टिविटी से अर्न किया गया पैसा जो कि अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सारा पैसा टैक्सेबल नहीं हो पाता है व्हिच लीड्स टू द टैक्स फ्रॉड। फर्दर इन्हीं पैसों से क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक टेरर फंडिंग भी की जाती है। तीसरा रीजन ये हो सकता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम। अगर सरकार कोई नई करेंसी लाना चाहती है या फिर नए डिनोमिनेशन के नोट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है देन द गवर्नमेंट गोज फॉर द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। During World War II in the year 1946, British government RBI के गवर्नर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख जी से कंसल्ट करने के बाद ये डिसीजन लिया कि उस टाइम के जितने भी 500 से अबव डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उन सब का लीगल टेंडर कैंसिल करवाया जाए और इस डिमोनेटाइजेशन का रीजन था वॉर के टाइम पे हो रहे टेरर फंडिंग और ब्लैक मार्केटिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करना। और ऐसा ही सिमिलर डिसीजन लिया गया था इन द countries like France, Belgium and UK. So on 12th January 1946 the Bank Notes Ordinance issue किया गया जिसके अंडर 500, 1000 और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया। But 8 years later, in the year 1954, इन सारे नोट्स को वापस से इंट्रोड्यूस किया गया because मार्केट में हायर डिनोमिनेशन के नोट्स की शॉर्टेज की वजह से लोअर डिनोमिनेशन के नोट से बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे थे। Few years later, in 1970, a committee was set up जिसका नाम था वांचू कमेटी, जिसके लीडर थे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैलाश वांचू। और इस कमेटी का ये कहना था कि जितने भी हायर डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उन सबका लीगल टेंडर कैंसिल करना चाहिए टू हैव अ कंट्रोल ऑन ब्लैक मनी। एंड फ्यू इयर्स लेटर ऑन 16 जनवरी 1978 जनता पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने हायर डिनोमिनेशन बैंक नोट ऑर्डिनेंस 1978 इशू किया जिसके अंडर 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया। 28 फरवरी 1978 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर एच.एम. पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये डिमोनेटाइजेशन किया गया है टू हैव अ कंट्रोल ऑन इलीगल ट्रांजैक्शन एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। ऑन 22 जनवरी 2014 आरबीआई ने ये अनाउंस किया कि 31 मार्च 2014 के बाद मार्केट में जितने भी नोट्स हैं जो 2005 के पहले इशू हुए हैं उन सबको वो वापस ले लेगा बिकॉज उन सारे नोट्स में लेस सिक्योरिटी फीचर है एज कंपेयर टू द नोट्स इशूड आफ्टर 2005।
On 8th November 2016, Prime Minister Narendra Modi announces the demonetization of 500 and 1000 rupee notes और साथ ही ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि न्यू 500 और 2000 के नोट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट ने इस डिमोनेटाइजेशन का भी रीजन वही दिया, टू स्टॉप द इलीगल एक्टिविटी, टेररिज्म एंड ब्लैक मनी। एंड ऑन 19th May 2023, RBI stated that it will withdraw all the 2000 rupee note under the clean note policy। 2016 का डिमोनेटाइजेशन बहुत सारी कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म से सराउंडेड है। ड्यूरिंग इट्स अनाउंसमेंट, द प्राइम मिनिस्टर क्लेम दैट इट विल रिड्यूस द शैडो इकोनॉमी, increase the cashless transaction and will reduce the use of counterfeit currency to fund the illegal activity like terrorism। But इस announcement के बाद within a week मार्केट में कैश की शॉर्टेज हो गई और इकोनॉमी में भी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन देखा गया। लोगों को पुराने नोट्स एक्सचेंज करवाने के लिए बैंकों के बाहर बहुत लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ा और बहुत सारे डेथ्स को भी इससे लिंक किया गया। आरबीआई की 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99.3% डिमोनेटाइज नोट्स को वापस बैंक में डिपॉजिट किया गया और मार्केट से ब्लैक मनी हटाने के लिए गवर्नमेंट का ये एफर्ट बुरी तरीके से फेल हो गया। इसकी वजह से रफली 1.5 मिलियन जॉब्स भी चले गई और गवर्नमेंट के इस मूव को लोगों ने क्रिटिसाइज किया बिकॉज ऑफ इट्स पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। The only thing good about this move is that this led to the significant increase in the cashless transaction and digital payment throughout the country। 2000 rupee note was introduced in November 2016 under the Section 20 Part 1 of RBI Act 1934 और ये नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था 500 और 1000 के नोट के डिमोनेटाइजेशन के बाद जो मार्केट में कैश की कमी आई थी उसको ओवरकम करने के लिए। बट इन द ईयर 2018 to 19 गवर्नमेंट ने इस नोट को प्रिंट करना स्टॉप कर दिया बिकॉज लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स मार्केट में एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल हो गई थी जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्मूथली चल रहा था। और ये जितने भी 2000 के नोट इंट्रोड्यूस हुए थे अराउंड 89% ऑफ देम 2017 से पहले के हैं और नोट्स की एवरेज लाइफ स्पैन 4 से 5 साल की होती है। So most of the 2000 rupee note are at the end of their estimated lifespan और ये सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई ने अपने क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर इन सभी नोट्स को वापस लेने का डिसीजन लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर आरबीआई का ये कहना है कि पब्लिक को ऐसी करेंसी दी जाए जो बेटर क्वालिटी की है और उसमें अच्छी सिक्योरिटी फीचर हैं। और मार्च 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 के नोट मार्केट में चल रहे टोटल कैश का 37.3% पार्ट है जो कि मार्च 2023 में घट के 10.8% पे आ गया है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने 2018-19 के बाद 2000 के नोट्स को प्रिंट करना ही बंद कर दिया। आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास दूसरे डिनोमिनेशन के नोट्स मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। सो 2000 के नोट की डिमोनेटाइजेशन से मार्केट पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस पूरे प्रोसेस का क्या असर पड़ेगा पब्लिक पे, तो आरबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 30 सितंबर 2023 के पहले मार्केट में जितने भी 2000 के नोट्स हैं उन्हें या तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए या फिर एक्सचेंज कर लिया जाए। डिपॉजिट आप कितने भी अमाउंट कर सकते हो बट एक्सचेंज की लिमिट सेट की गई है विच इज ₹20,000 पर डे। और अगर किसी के पास एक लार्ज सम है then he can exchange in packets of ₹20,000 at a time, but exchanging or depositing a larger sum will attract the enforcement agency and income tax department। So let us wish कि गवर्नमेंट की ये clean note policy effective हो and it successfully terminates the illegal currency। And that was all in this video। I hope that you have found this video informative। Hit the like button and consider subscribing the channel and see you in the next one।